फास्ट बॉलर जो 145 150 की गति से गेंदबाजी कर सके वो जरूर गेम में डिफरेंस डाल सकता है अपनी एक्स्ट्रा पेस के साथ, क्योंकि कुछ सिचुएशंस गेम में जरूर होती हैं जब इस गति से गेंद डालने वाला गेंदबाज गुच्छों में विकेट लेके जाता है, चाहे T20 का फॉर्मेट हो या वनडे का फॉर्मेट या टेस्ट क्रिकेट या टेल को उड़ाना हो। तो एक्स्ट्रा पेस आप मार्क वुड के साथ देखते हैं, आप हारिस रऊफ के साथ देखते हैं, एटलीस्ट इन लिमिटेड ओवर फॉर्मेट जरूर असर डाल के जाती है। तो इंडियन क्रिकेट भी इस तरह के फास्ट बॉलर्स खोज रहा है जो 145 से 150 की गति से गेंदबाजी कर सके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसे वो कौन से गेंदबाज हैं जो इस गति पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो 7 खिलाड़ियों को मैंने पिक किया है जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस लिस्ट में दोस्तों पहला प्लेयर मैंने जो पिक किया है वो है 27 साल के रीवा से आने वाले कुलदीप सेन, जो इससे पहले अपनी क्रिकेट एमपी से खेलते थे, लेकिन उनकी पहचान बनी आईपीएल में जब अपना पहला ही मैच खेल रहे थे और मार्कस स्टोइनिस के सामने वो मैच विनिंग ओवर उन्होंने डाला। उस दिन उनकी गति की बात नहीं हुई थी, उस दिन बात हुई थी उनकी स्किल की। लेकिन जैसे जैसे और आईपीएल खेले, मैचेस खेले, उन्होंने पेस दिखाई और 145 150 की गति तक उन्होंने गेंदबाजी भी की। साथ में 2022 का T20 वर्ल्ड कप जब होने जा रहा था तो एक वक्त वो इंडिया की T20 वर्ल्ड कप की रेकनिंग में थे जब जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुए थे। तो ओवरऑल क्वालिटी है, हर फॉर्मेट में वो गेंदबाजी करते हैं, साथ में जिस पेस पर गेंदबाजी करते हैं वो सबसे कमाल की चीज है। इंडिया ऑलरेडी खेल चुके हैं लेकिन पिछले कुछ वक्त से डोमेस्टिक क्रिकेट में कहीं गायब है। अब गायब क्यों है? क्योंकि जिस एमपी की टीम से वो पहले खेलते थे उससे अब वो तमिलनाडु की टीम में मूव हो चुके हैं। तमिलनाडु की टीम में गए तो वहां T20 क्रिकेट में तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में उनको मौका नहीं मिल रहा और वो अभी भी बेंच गर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। सो आईपीएल में प्लेयर 2 महीने दिखता है, लेकिन जब डोमेस्टिक क्रिकेट में आप गलत टीम पिक कर ले और आपको खेलने का मौका ना मिले तो आपकी ओवरऑल विजिबिलिटी को कम करता है, आपके ओवरऑल इंपैक्ट को कम करता है। तो उनके लिए बहुत जरूरी किसी ऐसी टीम से खेले कि उनको लगातार क्रिकेट खेलने का मौका मिल सके, बिकॉज अगर उनको क्रिकेट नहीं मिलेगी तो उनकी पेस को, उनकी गेंदबाजी को जंग लगती जाएगी। उसके बाद दूसरे तेज गेंदबाज की बात करें तो लिस्ट में दूसरे तेज गेंदबाज हैं आरसीबी के लिए खेलने वाले अविनाश सिंह। और अविनाश सिंह के साथ आरसीबी ने बड़ा मजाक किया, इनको खरीदा, इनको ग्रूम भी किया, क्योंकि आरसीबी से ही वो एज ए नेट बॉलर आए थे और उसके बाद आरसीबी की टीम ने उनको पिक किया, लेकिन पूरा सीजन बेंच पर बिठा के रखा और खिलाया नहीं। इनके पास पेस थी, आरसीबी की टीम पूरा सीजन स्ट्रगल करती रही अच्छे क्वालिटी फास्ट बॉलर के लिए, तो एक मौका कम से कम जरूर डिजर्व करते थे कि अपने आप को साबित करें इस लेवल पर आकर के, क्योंकि इनके पास क्या है कि पेस विद हाइट, और जब आपके पास हाइट होती है तो एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है और थोड़ा सा ऑकवर्ड एंगल आप बल्लेबाजों के लिए क्रिएट करते हैं। एक गेंदबाज जिसके पास हाइट थोड़ी कम है तो स्किडी टाइप का कस्टमर होता है, उसकी लेंथ जो है वो अलग तरह से खेली जाती है। लेकिन एक गेंदबाज जिसके पास हाइट ज्यादा हो और फिर पेस भी हो तो वो ज्यादा डिफिकल्ट खेलने के लिए बनता है बल्लेबाजों के लिए। तो इनके पास वो क्वालिटी है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में जम्मू एंड कश्मीर से खेलने का मौका इनको नहीं मिल रहा, ना आईपीएल में आरसीबी की टीम ने इनको खिलाया। फिलहाल इनको अपनी गेंदबाजी पर काम करते रहना पड़ेगा और कोशिश करनी होगी कि कम से कम इनको जम्मू कश्मीर की टीम से खेलने का मौका मिले, और अगर वहां मौका नहीं मिल रहा तो किसी दूसरी स्टेट टीम में जाकर के खेले, क्योंकि इस वक्त इंडिया में बहुत सारी स्टेट टीम है, रणजी ट्रॉफी टीम्स हैं जिनको प्लेयर्स और फास्ट बॉलर की जरूरत है, जहां पर जाकर के खेल सकते हैं और इनको कम से कम क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। और ओवरऑल आप देखेंगे इस लिस्ट में आपको बहुत सारे फास्ट बॉलर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से नजर आएंगे। पता नहीं कुछ तो खास बात है इस रीजन में यहां पर, या उमरान मलिक जो इंस्पिरेशन रहे उसके बाद से आपको यहां से बहुत सारे फास्ट बॉलर दिखते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर से आपको बहुत सारे फास्ट बॉलर आते हुए दिखाई देते हैं। तो उसी कड़ी में उमरान मलिक भी अगले फास्ट बॉलर। उमरान मलिक इंडिया के लिए जितना खेले बहुत इंप्रेसिव नहीं रहे, अपनी गति से उन्होंने जरूर इंप्रेस किया, लेकिन उनको अपनी गेंदबाजी में जो 2-3 चीजें ऐड करनी है। पहली चीज कंसिस्टेंसी एंड कंट्रोल,
दूसरा वेरिएशंस, आपके पास गति कितनी भी हो लेकिन अगर आपके पास वेरिएशंस नहीं है, आप सरप्राइज नहीं कर सकते अपनी गति से, तो फिर आप किसी काम के गेंदबाज नहीं है। आप अपनी स्लोअर वन से सरप्राइज करें या अपनी तेज गति से सरप्राइज करें या अपने बाउंसर से या यार्कर से, वो सारी चीजें आपको गेम में डेवलप करनी पड़ेंगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रणजी ट्रॉफी का सीजन उमरान मलिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर अच्छा रणजी ट्रॉफी का सीजन जाता है जो कि उनको एक बड़ी लर्निंग दे करके जा सकता है, फिर ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी खबर होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वो लगातार जो है वो 145 से ऊपर की गति पर गेंदबाजी कर सकते हैं। देन चौथे खिलाड़ी की बात करें तो लिस्ट में चौथे खिलाड़ी हैं हर्षित राणा। और हर्षित राणा पिछले सीजन जिस तरह से रेड बॉल क्रिकेट उनकी शुरू हुई, फिर आईपीएल में जब केकेआर के लिए खेले तो पहली बार किसी ने उनको नोटिस किया, तो इसीलिए नोटिस किया क्योंकि वो 145 की गति से गेंदबाजी कर रहे थे। प्योर फास्ट बॉलर है, रेड बॉल क्रिकेट के स्किल सेट में उनका कोई जवाब नहीं। बट ओवरऑल जो चीज मैंने अब तक ऑब्जर्व की है हर्षित राणा के बारे में, पहली चीज कि रेड बॉल क्रिकेट में बेहतर है, टी20 और व्हाइट बॉल के गेम को इंप्रूव करना पड़ेगा। दूसरा जो चीज उनको और इंप्रूव करनी है, अपनी फिटनेस, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एनर्जी, इन चीजों पर काम करना पड़ेगा। और शायद पेस में आप और ज्यादा इंक्रीज होते हुए उनकी देखेंगे, साथ में कंसिस्टेंसी और जो लंबे स्पेल्स की बात है वो चीज देखेंगे। बिकॉज ये अभी रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं इस साल, जरूर वो रणजी ट्रॉफी टीम का हिस्सा नहीं है दिल्ली की टीम का, लेकिन आईपीएल जरूर खेलेंगे। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर उनको काम करना पड़ेगा और इंडिया के लिए एक अच्छे फास्ट बॉलर हो सकते हैं, साथ में बल्ले से जो वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उन्होंने इस सीजन डोमेस्टिक में जो चीज दिखाई थी वो बहुत कमाल की चीज उनकी तरफ से देखने को मिली, क्योंकि ऐसा गेंदबाज आपको इसीलिए चाहिए जो गेंदबाजी तो करे ही करे, साथ में बल्लेबाजी भी करे। तो उस रोल में हर्षित राणा बिल्कुल फिट होते हैं। और उसके बाद बात करें पहलगाम एक्सप्रेस वसीम बशीर की, इन्होंने भी बहुत नाम बनाया था पिछले साल और कई सारी आईपीएल फ्रेंचाइजीज ने इनको नेट बॉलर के रूप में इनको ट्रायल के लिए बुलाया था, लेकिन सेलेक्ट अभी तक इनको नहीं किया गया। ये भी अच्छे क्विक गेंदबाज है, बाउंसर इनका बहुत तीखा है, साथ में यॉर्कर भी बहुत अच्छी मारते हैं। और पेस जिसकी बात आप करेंगे कि 145 के ऊपर की गति पर गेंदबाजी कर सकते हैं, तो प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं। पहली बार इनको जम्मू एंड कश्मीर की रणजी ट्रॉफी टीम में सेलेक्ट किया गया है, तो कुछ तो पिछले साल से आगे बढ़ के आए हैं। लेकिन होप ये भी कर रहे थे कि आईपीएल में कोई ना कोई फ्रेंचाइजी इनको पिक करे, जो कि अभी तक नहीं किया है। लेकिन रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिलता है और वहां पर परफॉर्म करते हैं तो जरूर इनके लिए चांस बनेगा। और ये थोड़े से कंसिस्टेंट भी हैं कंपैरेटिवली। आप अगर उमरान मलिक को देखें, जब उमरान मलिक आए थे तो बहुत ज्यादा रॉ थे, लेकिन ये थोड़ा सा उनसे मैच्योर्ड फास्ट बॉलर नजर आते हैं। उसके बाद अगले प्लेयर हैं 21 साल के दिल्ली की फास्ट बॉलिंग सेंसेशन मयंक यादव। पहली बार आपने ये नाम सुना होगा जब लखनऊ सुपर जायंट्स में गौतम गंभीर ने इनको पिक करवाया था, और उसके बाद उस सीजन इनको मौका नहीं मिला, लेकिन इनके नाम की चर्चा काफी ज्यादा निकली थी कि ये तेज गति से गेंदबाजी कर सकते हैं। उसका डिस्प्ले इन्होंने इस सीजन डोमेस्टिक क्रिकेट में दिखाया। टी20 क्रिकेट में बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की, 145 की गति तक गेंदबाजी कर सकते हैं, बाउंसर बड़ा तीखा है। और जितने गेंदबाजी ये करते हैं, देख के जो रिदम है, बॉडी लैंग्वेज है, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि ये आके गेंद इतना तेज डालेंगे। जैसे जसप्रीत बुमराह को आप देखें ना, बहुत बार बल्लेबाजों को ये गलतफहमी रहती है कि गेंद इतनी तेज आएगी नहीं, लेकिन जब गेंद पढ़ के निकलती है तो पता चलता है कि गेंद बड़ी जल्दी उनके पास आ गई और वो शॉट खेलने में लेट होते हैं। वैसे ही इनका जो बैकवर्ड लेंथ गेंद है, शॉर्ट पिच गेंद है, पढ़ के बहुत तेज आता है। सो ये इनमें क्वालिटी है, क्योंकि इस बार इनके जो डोमेस्टिक में विकेट थे, स्पेशली टी20 क्रिकेट में बाउंसर्स पर इन्होंने बहुत ज्यादा विकेट निकाले, और उसको पिक करना या उसको मारना बहुत से बल्लेबाजों के लिए मुश्किल चीज इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट में रही है। तो पेस इनके पास भी वो वेपन है। देन इस लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी नाम है कार्तिक त्यागी का, क्योंकि सबसे तेज गेंदबाजी इस खिलाड़ी ने इस सीजन करके दिखाई। यूपी टी20 लीग में लगातार वो जो है 150 की गति से ज्यादा पे गेंदबाजी कर रहे थे, साथ में उन्होंने 2-2 हैट्रिक ली, टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट में थे। तो एक तो परफॉर्मेंस वहां पर देखने को मिली, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीज में भी कुछ एक्सेप्शनल स्पेल्स उनकी तरफ से देखने को मिले। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं जो कहीं खो गए थे थोड़ी देर के लिए कार्तिक त्यागी, वो दोबारा से डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस आ रहे हैं। और उन्होंने ये जो तेज गति है ना, इसके लिए बहुत मेहनत की है, क्योंकि उससे पहले आप देखें जब अंडर 19 खेल रहे थे, ही वाज 135 140 बॉलर, लेकिन 10-15 यार्ड अपनी पेस को बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। 10 यार्ड तो चलो मैं समझ सकता हूं कि होता है, जब आप बेहतर रिदम में होते हैं, बॉडी स्ट्रेंथ गेन करती है, तब वो चीजें आ जाती है। लेकिन
लेकिन स्पेशली उन्होंने इस चीज के लिए एफर्ट पुट ऑन किया है क्योंकि उनका एक्शन भी चेंज हुआ है और बहुत सारी चीजें उनके साथ बदली हैं। कार्तिक त्यागी एक ऐसा गेंदबाज जो लगातार तेज गति पर गेंदबाजी कर सकता है और उनको एक्सपीरियंस जो है वो गेंद स्विंग कराने का भी, हालांकि बहुत कुछ बदल गया उनकी गेंदबाजी में। अब इस एक्शन के साथ गेंद उतनी स्विंग नहीं होती। जो पहले नई गेंद के गेंदबाज हुआ करते थे वो आज की डेट में 1 चेंज 2 चेंज गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अभी अगर अपने गेम को वो डेवलप कर सकते हैं और थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं, फाइन ट्यून कर सकते हैं, 142-45 की गति पर गेंद को स्विंग करा सकते हैं, तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि वो सबसे बेस्ट चीज है कि आपके पास 145 के आसपास की गति भी है और उस गति पर आप गेंद मूव कराने की काबिलियत रखते हैं। तो पोटेंशियल इनके पास है, डेवलप कितना कर पाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों ये थी 7 तेज गेंदबाजों की लिस्ट जिसका इंतजार आप बहुत दिनों से कर रहे थे और बहुत सारे व्यूअर्स लगातार कमेंट में बोल रहे थे कि टॉप फास्ट बॉलर ऑफ इंडियन क्रिकेट जरूर बताएं। हमने बता दिए। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।